नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। राजस्थान कला और संस्कृति की इस क्लास में आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के लोक नाट्य। राजस्थान के लोक नाट्य कहो या कह सकते हो आप नाटक, एक तरह से लोक नाटक जनमानस के द्वारा जो प्रस्तुत किया जाता है मनोरंजन के लिए। बहुत सारे प्रकार हैं लोक नाट्यों के, जैसे ख्याल, रम्मत, गौरी, तमाशा, स्वांग, भवाई लोक नाट्य, रामलीला, रासलीला, नौटंकी, चार बेत। तो ये सब लोकनाट्य हैं, इनको आज आज हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। आज इनका शुरुआत करते हैं आज की। ख्याल, सबसे पहले हम देखते हैं ख्याल लोकनाट्य के बारे में। शब्द से ही हमें पता चल रहा है। ख्याल ख्याल जो शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ होता है खेल। खेल कौन खेलते हैं? खिलाड़ी। तो इसमें जितने भी कलाकार होते हैं उनको कहा जाता है खिलाड़ी कहा जाता है। और इनकी जो प्रतियोगिता होती है इन खिलाड़ियों की आपस में, उसको दंगल कहा जाता है। और प्रत्येक दल का जो मुखिया होता है उसको उस्ताद कहते हैं। और ख्याल है ये राजस्थान का सबसे लोकप्रिय लोकनाट्य है, सबसे ज्यादा प्रचलित है, सबसे ज्यादा लोकप्रिय लोकनाट्य है राजस्थान का। इसमें क्या होता है कि जो ऐतिहासिक और पौराणिक, कहें ऐतिहासिक, पौराणिक, सामाजिक, धार्मिक जितनी भी कथाएं हैं, कहानियां हैं, उनको संगीतबद्ध करके नाटक के रूप में मंच पर प्रस्तुत किया जाता है। जैसे हम पिक्स में देख भी सकते हैं, इस तरह से ही ख्याल खेला जाता है। और जो ख्याल का जो मेन हेड होता है उसको सूत्रधार कहा जाता है। और इसका सूत्रधार हलकारा कहलाता है। एक तरह से हम कहें तो डायरेक्टर। ख्याल का जो डायरेक्टर है, सूत्रधार है, वो हलकारा कहलाता है। एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चन बनते हैं कि हलकारा कौन है या ख्याल का सूत्रधार क्या कहलाता है। अब देखते हैं राजस्थान में कौन कौन से ख्याल प्रसिद्ध हैं। जैसे एक है कुचामनी ख्याल। कुचामनी ख्याल कुचामन सिटी, नागौर और इसके आसपास के क्षेत्रों में लोकप्रिय है ये ख्याल। और इस ख्याल के जो प्रवर्तक थे, यानी इस ख्याल को जिसने शुरू किया, चलाया, वो थे लच्छीराम जी। लच्छीराम जी ने बहुत सारे ख्यालों की रचनाएं की। जैसे चांद नीलगिरी, राव रिडमल, मीरा मंगल। जो आपको पिक दिखाई दे रही है ये भी कुचामनी ख्याल की ही पिक्स हैं। देखिएगा, आप पिक्स में देख रहे हैं जो कुचामनी ख्याल है, इसमें जो महिला पात्र है, इसका अभिनय भी पुरुष लोग ही करते हैं। और ये जो ख्याल है ओपेरा शैली पर आधारित ख्याल है। खुले मंच में प्रस्तुत किया जाता है इस ख्याल को। इसके जो कलाकार हैं, जैसे लच्छीराम जी तो प्रवर्तक हैं, इन्होंने तो शुरू किया था इसको। अन्य जो प्रमुख कलाकार हैं, उगम राज हैं, बंसीलाल है। तो आप इनको ध्यान रखें, एग्जाम में यही सब क्वेश्चन बनते हैं। आगे देखते हैं। एक है दूसरा तुर्रा कलंगी ख्याल। तुर्रा कलंगी ख्याल है ये मध्य प्रदेश में एक क्षेत्र है चंदेरी, वहां का प्रसिद्ध था। और एक बार क्या होता है कि चंदेरी की राजा के यहाँ दो व्यक्ति थे, एक तो तुकनगीर और एक साहली। ये ख्याल प्रदर्शित करने गए थे, ख्याल दिखा रहे थे। और चंदेरी के जो शासक थे उन्हें बहुत ज्यादा पसंद आया इनका ख्याल, दोनों का। और तुकनगीर था एक हिंदू संत था, और जो शाह अली वो मुस्लिम संत थे। दोनों का ख्याल तुकनगीर यानी चंदेरी के राजा को बहुत पसंद आया, तो उन्होंने अपने मुकुट का जो तुर्रा था और कलंगी, वो इन दोनों को भेंट किया। तुर्रा उन्होंने दिया था तुकनगीर को और कलंगी भेंट की थी शाह अली को। और उसी दिन से इनका जो ख्याल है वो तुर्रा कलंगी ख्याल कहा जाने लगा। बात करें हम, जो यहाँ पर तुर्रा है वो भगवान शिव का प्रतीक है, कलंगी है पार्वती माता का प्रतीक है। अर्थात यह जो ख्याल है यह भगवान शिव और पार्वती से संबंधित है। इस ख्याल में दो पक्ष होते हैं। एक तो पक्ष होता है तुर्रा पक्ष और एक होता है कलंगी पक्ष। दोनों के अलग अलग मंच बना दिए जाते हैं, अलग अलग स्टेज बनाया जाता है। और आपस में प्रतियोगिता होती है दोनों के बीच में। ये जो तुर्रा पक्ष है इसके झंडे का रंग होता है भगवा, और कलंगी पक्ष है इसके झंडे का रंग होता है हरा। दोनों पक्ष आमने सामने बैठकर जो कंपटीशन करते हैं, जो बातें होती हैं दोनों के बीच में, संवाद चलता है, वो उसे गम्मत कहा जाता है। और जो संवाद होता है उसको बोल कहते हैं, लोग आपस में जो भी बातें करते हैं। जैसे एक तुर्रा पक्ष है, तुर्रा पक्ष की तरफ से सवाल किया जाता है। तुर्रा पक्ष किसका प्रतिनिधित्व करता है? भगवान शिव का। तुर्रा यहाँ प्रतीक शिव का है, और कलंगी किसका? पार्वती का। जो मुस्लिम संत हैं साली, इसके जो प्रवर्तक थे, ये पार्वती माँ के उपासक थे। तो तुर्रा पक्ष का जैसे एक सवाल होता है कि महादेव
विकराल रूप ले, जोत चंद्रमा न पड़ी, पार्वती और गंगा लड़ती, इन दोनों में कौन लड़ी? तो जवाब आता है कलंगी पक्ष की तरफ से, मियां शायरी करते हो, बातें करते हो बड़ी बड़ी, पार्वती और गंगा दोनों बतलाओ किस रोज लड़ी। तो इस तरह से इनके बीच आपस में संवाद किया जाता है। तो ये है तुर्रा कलंगी ख्याल। और इसके जो अन्य कलाकार हैं, जैसे राजस्थान में हम बात करें तो जो चित्तौड़ का जो क्षेत्र है, चित्तौड़, घोसुंडा, निम्बाहेड़ा, ये सब चित्तौड़ में ही आते हैं। यहाँ पर इस ख्याल को, तुर्रा कलिंगी ख्याल को लोकप्रिय बनाया था सहेडू सिंह और हमीद बेग ने। इस ख्याल को यहाँ पर लोकप्रिय बनाया था। इस ख्याल की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे रंगमंच होता है, जो स्टेज होता है, उसकी बहुत अच्छे से सजावट की जाती है, लाइटें वाइटें लगवाई जाती हैं, बहुत अच्छे से सजावट की जाती है तुर्रा कलंगी ख्याल जब खेला जाता है। और इस ख्याल में एकमात्र ऐसा ख्याल है कि इस ख्याल में दर्शक भी भाग ले सकते हैं भाई, एकमात्र ख्याल जिसमें दर्शक भी भाग ले सकते हैं। यह ख्याल हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है, क्योंकि तुर्रा पक्ष है वो भगवान शिव का प्रतीक है, कलंगी पक्ष पार्वती का, और कलंगी पक्ष के जो संत, जो लोग होते हैं वो मोस्टली मुस्लिम होते हैं, और तुर्रा पक्ष के हैं वो हिंदू संत होते हैं। प्रमुख कलाकार हैं इसके जयदयाल सोनी, ताराचंद, चेतराम, ओंकार सिंह। बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा लोकप्रिय बनाया है इसको, इस ख्याल को जयदयाल सोनी ने, और ये सब एग्जाम में नाम भी दे दिए जाते हैं, तो इसलिए इनका आप ध्यान रखें। अगला देखते हैं जयपुरी ख्याल। जयपुरी ख्याल है, इस ख्याल की एक प्रमुख विशेषता है, इसमें महिला पात्रों का अभिनय महिलाओं द्वारा ही किया जाता है भाई, ये ध्यान रखें आप। और गुणीजन खाना के जो कलाकार थे वो इस ख्याल में भाग लिया करते थे। एक जयपुरी ख्याल के प्रमुख कलाकार हुए हैं हमीदुल्लाह, हमीदुल्लाह, हमीदुल्लाह आप लिख लें नोटबुक में। और उन्होंने एक ख्याल लिखा था भारमली ख्याल। भारमली ख्याल की रचना किसने की थी? हमीदुल्लाह ने, ये आप नोट कर लेना अलग से। इस शैली के कुछ लोकप्रिय ख्याल निम्नलिखित है। जयपुरी ख्याल कौन कौन से है देखो, जोगी जोगन, काल गुजरी, मियाँ बीबू, पठान, रसीली तंबोलन, ये प्रमुख विषय हैं जिन पे ये ख्याल रचा जाता है। एक है चिड़ावा या शेखावाटी ख्याल। ये शेखावाटी जो क्षेत्र है, चिड़ावा, झुंझुनू, चूरू, वहां पर लोकप्रिय है ये ख्याल, शेखावाटी ख्याल। इसके प्रवर्तक थे नानू राम जी। नानू राम जी चिड़ावा के रहने वाले थे, उन्होंने शुरू किया था इस ख्याल को, और उनके शिष्य थे दूलिया राणा, इन्होंने आगे चलकर इसको ख्याल को और लोकप्रिय बनाया। इनके जो प्रमुख विषय थे जिन पे ख्याल रचते थे, जैसे हीर रांझा, हरिश्चंद्र, जयदेव कलाली, ढोल मारवन, आहला देव भरतरी, ये सब ख्याल थे शेखावाटी ख्याल के। अगला है हेला ख्याल। हेला मतलब लंबी टेर में आवाज लगाना, जैसे आप पिक में आप देख रहे हैं। और ये जो ख्याल है, हेला ख्याल है, ये दौसा, दौसा में एक जगह है लालसोट, लालसोट का बहुत ज्यादा लोकप्रिय ख्याल हेला ख्याल। एग्जाम में बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि हेला ख्याल कहाँ का प्रसिद्ध है। दौसा, सवाई माधोपुर का जो आसपास का क्षेत्र है वहां का एक ख्याल प्रसिद्ध है। और इसका जो प्रमुख वाद्य यंत्र होते हैं हेला ख्याल में, वो है नगाड़ा, नौबत। एक है अली बख्शी ख्याल। अली बख्शी ख्याल है, इसको शुरू किया था अलवर में मुंडावर के नवाब थे अली बख्शी। मुंडावर के नवाब अली बख्शी के समय इसकी शुरुआत हुई थी, और उन्हीं के नाम से इस ख्याल को जाना जाता है। ये जो ख्याल है अली बख्शी ख्याल, ये अहीरवाटी भाषा में प्रस्तुत किया जाता है भाई। अहीरवाटी भाषा जो कि कोटपुतली और अलवर क्षेत्र में बोली जाती है। अली बख्श को अलवर का रसखान भी कहा जाता है, ये भी आप याद रखें। एक है कन्हैया ख्याल। कन्हैया ख्याल जो क्षेत्र हैं करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर, भरतपुर, धौसा, इन क्षेत्रों में लोकप्रिय है कन्हैया ख्याल, और इसका जो सूत्रधार है वो मेडिया कहलाता है। किशनगढ़ी ख्याल, किशनगढ़ी ख्याल वहीं अजमेर, किशनगढ़ में के आसपास के क्षेत्रों में लोकप्रिय है किशनगढ़ी ख्याल, और इसके जो प्रवर्तक थे वो थे बंशीधर शर्मा। एग्जाम में देखिएगा कि यही सब क्वेश्चन बनते हैं, ये ख्याल दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाता है कि कहाँ का प्रसिद्ध है ये ख्याल। तो आप ध्यान रखें, इनके क्षेत्र विशेष रूप से ध्यान रखें। ढप्पाली ख्याल,
डप्पाली ख्याल है लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र है अलवर में और भरतपुर, यहाँ पर प्रसिद्ध है डप्पाली ख्याल। एक है भेंट के दंगल ख्याल, भेंट के दंगल ख्याल, ये भी एग्जाम में पूछा गया है एक बार। ये जो भेंट का दंगल ख्याल है ये बाड़ी और बसेड़ी दो जगह हैं धौलपुर में, वहां का लोकप्रिय है। भेंट का दंगल ख्याल है, इसमें देवी देवताओं की याद में यह प्रस्तुत किया जाता है। कोई भी आदमी मन्नत मांगता है, उसकी मन्नत पूरी हो जाने के बाद वो लोग प्रस्तुत करते हैं इस ख्याल को। और इसके जो प्रमुख वाद्य यंत्र होते हैं वो तबला है, मंजीरा है, ढोलक है, ये सब इनके वाद्य यंत्र होते हैं। तो ख्याल में आपको यही याद रखना, देखिएगा पीछे से हमने देखा कि कुचामनी ख्याल देखा, ख्याल के बारे में क्या है ख्याल, कुचामनी ख्याल देखा। उसके बाद कुचामनी ख्याल में ध्यान रखें कि इसके प्रवर्तक कौन थे, कलाकार कौन है, इनका नाम याद रखें। और इसकी जो विशेषताएं हैं, इसमें ओपेरा शैली पर आधारित है, महिला पात्रों का अभिनय पुरुष ही करते हैं, ये सब आप ध्यान रखें। तुर्रा खलंगी ख्याल में भी ये सब जो हमने बातें की हैं, इसके प्रवर्तक कौन थे, इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। आगे चलते हैं। ख्याल के बाद रम्मत, अगला जो लोक नाट्य है, ख्याल के बाद हम पढ़ेंगे रम्मत लोक नाट्य। रम्मत लोक नाट्य है ये बीकानेर और जैसलमेर क्षेत्र में लोकप्रिय है। रम्मत लोक नाट्य बीकानेर और जैसलमेर क्षेत्र में लोकप्रिय है। बीकानेर में भी एक स्थान है आचार्यों का चौक, वहां का प्रसिद्ध है। आचार्यों का चौक का रम्मत प्रसिद्ध है। और यहाँ पर जो मुख्य कहानी है, मुख्य कथा है, वो है अमर सिंह राठौड़ की। ज्यादातर इसी पर रचा जाता है ये लोकनाट्य। होली तथा श्रावण के महीने में पुष्करणा ब्राह्मणों के द्वारा रम्मत का आयोजन किया जाता है। इस क्षेत्र में जो जैसलमेर बीकानेर क्षेत्र के जो पुष्करणा ब्राह्मण हैं, उनके द्वारा इसका आयोजन किया जाता है होली और श्रावण के महीने में। और बीकानेर के अंदर ये जो ख्याल है लोकनाट्य है बीकानेर में, रम्मत लोक नाट्य है, ये पाटा के यानी पाटों पर रमत खेली जाती है। पाटा का मतलब ही क्या होता है, मंच है एक तरह से, उसको स्टेज को बोल सकते हो आप। तो वहाँ स्टेज पर ये रमत खेली जाती है और इसीलिए जो पाटा संस्कृति है वो बीकानेर की मौलिक विशेषता है। रमत शुरू करने से पहले रामदेव जी का भजन गाया जाता है और इसमें जो प्रमुख वाद्य यंत्र होते हैं वो नगाड़ा है, ढोलक है, ये सब प्रमुख वाद्य यंत्र है रमत के। देखिएगा आपको इन सब चीज़ों को फैक्ट्स हैं याद ही रखने पड़ेंगे, इसमें समझाने वाली कोई ऐसी बात है भी नहीं, याद ही करना है इनको। और देखिएगा रम्मत जो लोक नाट्य है उसको तेज कवि ने लोकप्रिय बनाया था। तेज कवि जैसलमेर के रहने वाले थे और इन्होंने जैसलमेर क्षेत्र में रम्मत लोक नाट्य को बहुत ज़्यादा लोकप्रिय बनाया। इनकी एक नाट्य मंडली थी, इनकी खुद की एक नाट्य मंडली थी जिसका नाम था कृष्ण कंपनी, वो रम्मत का आयोजन करती थी। इन्होंने जो प्रमुख रम्मत लिखी हैं, प्रमुख विषय हैं इनके जो स्वतंत्र बावनी रम्मत लिखी है इन्होंने, मूमल, जोगी बृहत्री, छेले तंबोलन, ये इनकी रचनाएं हैं। किसकी? तेज कवि की रचनाएं हैं। स्वतंत्र बावनी, मूमल, जोगी बृहत्री, छेले तंबोलन, ये विषय होते थे, इन पर ये रम्मत का आयोजन करते थे मंच पर। और जो स्वतंत्र बावनी जो रम्मत है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें स्वतंत्रता सेनानियों का उल्लेख है। और 1943 ईस्वी में स्वतंत्र बावनी जो रम्मत को इन्होंने तेज कवि ने गांधी जी को भेंट किया था, ये भी आप ध्यान रखें। रम्मत के माध्यम से अंग्रेजी नीतियों का विरोध किया करते थे तेज कवि। तेज कवि को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार भी किया गया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि तेज कवि का संबंध किस लोकनाट्य से है, तो रम्मत से है। इनकी कंपनी का नाम क्या था, कहाँ के रहने वाले थे, कौन कौन सी इनकी रम्मत हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट तो स्वतंत्र बावनी है, इसे आप ध्यान रखें। अगला देखते हैं जो जवाहर जी है, इन्होंने इनकी रम्मत है हेड़ाऊ मेरी की रम्मत। हेड़ाऊ मेरी की जो रम्मत है ये खेली जाती है बीकानेर में। हेड़ाऊ मेरी की रम्मत बीकानेर में खेली जाती है। बीकानेर में जो क्षेत्र है जहां पर खेली जाती है उसका नाम है 12 गुआड़ का मोहल्ला। एक मोहल्ला है, एक चौक है 12 गुआड़ के नाम से, वहां पर हेड़ाऊ मेरी की रम्मत खेली जाती है। और इसके जो शुरू किया था, इस हेड़ाऊ मेरी की रम्मत को वो शुरू किया था जवाहरलाल जी ने। अन्य प्रमुख जो रम्मत का आयोजन करते हैं, जो कलाकार होते हैं, उनको बोला जाता है रम्मत के कलाकारों को रम्मतीय। तो जो रम्मतीय हैं उनके नाम देखना, मनीराम, तुलसीदास, फागू महाराज, सुआ महाराज और
जो प्रमुख विषय हैं गणपति वंदना, चौमासा, लावणी, फक्कड़ दातारी रम्मत। फक्कड़ दातारी रम्मत है, ये मुस्लिम संप्रदाय में प्रचलित है। आगे देखते हैं गौरी लोकनाट्य। गौरी लोकनाट्य है राजस्थान का सबसे प्राचीन लोकनाट्य है। आप देख रहे होंगे सबसे प्राचीन लोकनाट्य है। और गौरी लोकनाट्य है ये धार्मिक एवं मुखौटा प्रधान लोकनाट्य है। देखो सबने मुखौटे लगा रखे हैं मुंह के ऊपर, तो धार्मिक एवं मुखौटा प्रधान लोकनाट्य है गौरी लोकनाट्य। लोकनाट्यों का मेरू लोकनाट्य भी कहा जाता है गौरी लोकनाट्य को। और सबसे ज्यादा कहां पर प्रचलित है? मेवाड़ क्षेत्र में लोकप्रिय है। और ये भी आप ध्यान रखें केवल भील पुरुषों के द्वारा गौरी लोकनाट्य का मंचन किया जाता है। दिन में आयोजित होता है, रात को आयोजित नहीं होता, दिन में आयोजित होता है गौरी लोकनाट्य। और इसकी जो शुरुआत है वो रक्षाबंधन के अगले दिन से शुरुआत हो जाती है और 40 दिन तक यह चलता है। ये जो गौरी लोकनाट्य है शिव भस्मासुर की कहानी पर आधारित है। गौरी लोकनाट्य में हम जो कलाकार होते हैं जैसे पार्वती, ये भगवान शिव और पार्वती को पार्वती को समर्पित है ये लोकनाट्य, माता पार्वती को समर्पित है। गौरी गौरी माँ पार्वती को ही कहा जाता है। तो गौरी या घाई पार्वती का प्रतीक है। शिव है जो शिव का रूप धारण करता है, पार्वती माता पार्वती का जो रूप धारण करता है उसको गौरी कहा जाता है या राई कहा जाता है। शिव का रूप धारण करता है उस व्यक्ति को राई बुढ़िया कहा जाता है। गौरी लोकनाट्य इसका जो सूत्रधार होता है तो उसको कुट कड़िया कहा जाता है। हास्य कलाकार होता है जो जोकर का काम करता है उसको झटपटिया कहा जाता है। और इन कथानकों को आपस में जोड़ने के लिए जो नृत्य किया जाता है उसको कहा जाता है गौरी की घाई। तो ये भी आप ध्यान रखें, सब ये नाम पूछ लिए जाते हैं आपसे, जैसे कुटकड़िया कौन है, गौरी लोकनाट्य का सूत्रधार क्या कहलाता है, राजस्थान का लोक नाट्यों में मेरू लोकनाट्य कौन सा है, सबसे प्राचीन लोकनाट्य कौन सा है, सबसे लोकप्रिय लोकनाट्य कौन सा है, तो सबसे लोकप्रिय कौन सा है? ख्याल। गौरी लोकनाट्य किनके द्वारा किया जाता है? भील पुरुषों के द्वारा। दिन में आयोजित होता है, 40 दिन तक चलता है। ये सब फैक्ट्स आप ध्यान रखें इनके। प्रमुख विषय कौन कौन से हैं गौरी लोकनाट्य के? जैसे कान गुजरी, बंजारा बंजारी, लाखा बंजारा, अकबर बिरबल। और जो वाद्य यंत्र होते हैं वो ढोल, मांदल, थाली, इन वाद्य यंत्रों का उपयोग किया जाता है। अगला लोकनाट्य है तमाशा लोकनाट्य। यह मूलतः महाराष्ट्र का लोकनाट्य था तमाशा लोकनाट्य। और राजस्थान में वैसे तो देखिएगा यहाँ के जयपुर में प्रचलित है ये। और जयपुर क्षेत्र में इसको सबसे पहले जब इसका आयोजन किया गया था वो राजा मानसिंह के समय में आयोजित किया गया था, लेकिन उसके बाद यह बंद सा ही था एक तरह से। लेकिन दोबारा से जब इसकी शुरुआत हुई वो शासक सवाई प्रताप सिंह के समय में इसकी शुरुआत हुई थी। तो जयपुर के राजा सवाई प्रताप सिंह के समय में सही तरीके से प्रारंभ हुआ था। एग्जाम में क्वेश्चन आए तो हमें यही ध्यान रखना है, सवाई प्रताप सिंह के समय में शुरू हुआ था और सवाई प्रताप सिंह के समय में सबसे ज्यादा लोकप्रिय हुआ था ये तमाशा लोकनाट्य। कहाँ का था? मूलतः महाराष्ट्र का था। और उसी वक्त बंशीधर भट्ट को महाराष्ट्र से बुलाया गया था सवाई प्रताप सिंह के समय। और उस वक्त एक नृत्यांगना हुआ करती थी, जयपुर की प्रसिद्ध नृत्यांगना थी गौहर जान, बंशीधर भट्ट के समय में ही। और वो इस लोकनाट्य में भाग लिया करती थी। क्योंकि ये जो लोकनाट्य है इसमें संगीत का भी योगदान है, नृत्य का भी योगदान है और गाने बजाने का, सब चीजों का, तीनों का योगदान है इसमें। इसमें महिला पात्रों की भूमिका महिला स्वयं ही निभाती हैं। और तमाशे का जो आयोजन है एक खुले मंच में किया जाता है जिसे अखाड़ा कहा जाता है। भाई तमाशा जहां रचा जाता है उसको क्या कहा जाता है? अखाड़ा, अखाड़ा, ध्यान रखें। जो कहानियां हैं मुख्यतः जो विषय होते हैं जिन पे तमाशे रचे जाते हैं, जोगी जोगण का तमाशा ये रचा जाता है होली के दिन। हीर रांझा का तमाशा ये होली के अगले दिन रचा जाता है। जूठन मियाँ का तमाशा ये शीतलाष्टमी को रचा जाता है। और गोपीचंद बृहत्तरी का तमाशा ये चैत्र अमावस्या को रचा जाता है। इसके जो मुख्य कलाकार हैं वो हैं फूलजी भट्ट, गोपी जी भट्ट। इसमें एग्जाम में मोस्टली यही क्वेश्चन पूछा जाता है, तमाशा लोकनाट्य की शुरुआत किसके समय में हुई थी, कौन से बंशीधर भट्ट का संबंध किस लोकनाट्य से है, ये सब एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। अगला है स्वांग लोकनाट्य। स्वांग यानी सांग निकालना, अलग अलग रूप धारण करते हैं इसमें। तो ये कलाकार होते हैं वो पौराणिक एवं ऐतिहासिक पात्रों के कपड़े पहनकर अभिनय करते हैं। इसमें भाई अलग अलग कपड़े पहनकर अलग अलग पात्रों के रूप धारण करते हैं तो बहुरूपिया कला भी कहते हैं इसको।
इसे बहुरूपिया कला भी कहा जाता है। भीलवाड़ा क्षेत्र में लोकप्रिय है। और भीलवाड़ा क्षेत्र में भी एक जगह है मांडल, मांडल कस्बा है भीलवाड़ा में। वहां पर एक स्वांग रचा जाता है, नाहरों का स्वांग। हमने पढ़ा होगा, नृत्य पढ़े थे, नाहर नृत्य, वही एक तरह से भी। तो स्वांग, नाहरों का स्वांग कहाँ पर रचित होता है सबसे ज्यादा? भीलवाड़ा में, मांडल कस्बे में। और ये इसके रचा जाता है चैत्र कृष्ण त्रयोदशी को, चैत्र कृष्ण त्रयोदशी को नाहरों का स्वांग, मांडल कस्बा भीलवाड़ा। मुगल बादशाह शाहजहां के समय इसकी शुरुआत हुई थी। और इसके जो कलाकार हैं, प्रमुख कलाकार, वो हैं परशुराम जी और जानकीलाल भांड। अगला क्वेश्चन है, सॉरी, भवाई लोकनाट्य। भवाई लोकनाट्य भवाई जाति के द्वारा किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। और राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र, जो गुजरात से सीमा लगती है, उस क्षेत्र में सबसे ज्यादा लोकप्रिय है और वहीं पे सबसे ज्यादा आयोजित होता है भवाई जाति के लोगों द्वारा, इसीलिए इसको भवाई लोकनाट्य कहा जाता था। इस लोकनाट्य में सामाजिक समस्याओं पर व्यंग्य किए जाते हैं। कलाकार मंच पर अपना परिचय नहीं देते हैं इस लोकनाट्य में, इसकी विशेषता है। पुरुष कलाकार है उसको सगाजी कहा जाता है, महिला कलाकार को सगीजी। इसके जो प्रवर्तक हैं, शुरुआत की जिस व्यक्ति ने, वो थे बागजी। और जो कहानियां हैं मुख्यतः वो हैं बीकाजी, बागजी, जसमल ओडण। शांता गांधी ने इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय बनाया था। भवाई लोकनाट्य को शांता गांधी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय बनाया था। और उन्होंने जसमल ओडण ग्रंथ भी लिखा है, जसमल ओडण नाम से। और जो ओड है एक जनजाति का नाम है जो तालाब वालाब खोदने का काम करती है। अगला है रामलीला। रामलीला है, इसकी शुरुआत की थी तुलसीदास जी ने। भगवान राम से संबंधित घटनाओं का मंचन किया जाता है। जो लीलाएं होती हैं उनमें जो भगवान ने जो अवतार लिए हैं उनका मंच पे प्रस्तुत किया जाता है उनको। इसके जो प्रमुख केंद्र हैं रामलीला के, वो हैं बिसाऊ झुंझुनू, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिसाऊ झुंझुनू। और यहाँ पर जो रामलीला आयोजित होती है वो मूक अभिनय की रामलीला है। इसमें बोलते नहीं हैं, मुख के मनोभावों से ही समझाते हैं। तो इसे ध्यान रखें, मूक अभिनय की रामलीला कहाँ पर प्रस्तुत की जाती है? बिसाऊ झुंझुनू में, बहुत इंपॉर्टेंट है। अटरू क्षेत्र है 12, वहां पर जो रामलीला होती है उसमें भगवान राम के द्वारा जो धनुष न तोड़ा जाकर जनता के द्वारा धनुष तोड़ा जाता है यहाँ पर। वेंकटेश रामलीला है भरतपुर में की फेमस। और पांटुदा कोटा की रामलीला भी प्रसिद्ध है। अगला है रासलीला। इसके जो प्रवर्तक थे वो थे वल्लभाचार्य जी। और भगवान श्री कृष्ण से संबंधित घटनाओं का मंचन किया जाता है इसमें। इसके जो प्रमुख केंद्र हैं वो कामा भरतपुर और फुलेरा जयपुर। प्रमुख कलाकार शिवलाल कुमावत। तो एग्जाम में बस यही क्वेश्चन आते हैं कि रासलीला का मंचन कहाँ किया जाता है, तो ये ध्यान रखें आप। भरतपुर वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर ज्यादा प्रसिद्ध है, कामा भरतपुर और जयपुर में फुलेरा। एक है सनकादिक लीला, ये है घोसुंडा चित्तौड़। यहाँ पर जब सनकादिक लीला है वो आश्विन मास में आयोजित होती है। और कार्तिक मास में बस्सी चित्तौड़ में सनकादिक लीला का आयोजन होता है। तो इसके क्षेत्र भी आप ध्यान रखें। गौर लीला, ये आबू क्षेत्र में आयोजित होती है। गरासिया जनजाति के द्वारा गणगौर के अवसर पर इसका आयोजन किया जाता है। आगे देखते हैं, अगला लोकनाट्य है नौटंकी लोकनाट्य। नौटंकी लोकनाट्य है, इसका शाब्दिक अर्थ बात करें हम, नौटंकी शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है नाटक का अभिनय करना, नौटंकी करना एक तरह से। प्रवर्तक हैं भूरीलाल, भूरीलाल जिसके प्रवर्तक हैं जो कि डीग के रहने वाले थे। और जो प्रमुख क्षेत्र है वो यही है, कहाँ पर लोकप्रिय है भाई नौटंकी? अलवर भरतपुर करौली क्षेत्र में सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। इसके जो कलाकार थे, प्रमुख कलाकार गिरिराज प्रसाद। एक महिला कलाकार भी हैं, उनका नाम है मुर्तर बाई, जो प्रथम नौटंकी महिला कलाकार हैं। नौटंकी, इसमें 9 प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है नौटंकी में, इसलिए इसको नौटंकी कहा जाता है। जो 9 प्रकार के वाद्य यंत्र हैं वो हैं, जैसे एक सबसे प्रमुख वाद्य यंत्र होता है नक्कारा। और जो अन्य हैं ढोलक, सहनाई, हारमोनियम, नगाड़ा, ढपली, मंजीरा, चिंकारा, सारंगी। उत्तर प्रदेश की हाथरस शैली में इसको प्रस्तुत किया जाता है। और जो इसके प्रमुख विषय हैं वो हैं अमर सिंह राठौड़,
आहला उदल, सत्यवान सावित्री, हरिश्चंद्र तारामती, लैला मजनू, ये प्रमुख विषय हैं इसके नौटंकी के। तो इतना तो एग्जाम में मोस्टली क्वेश्चन वही बनते हैं कि कहाँ का लोकप्रिय है, कलाकार के बारे में पूछ लिया जाता है, प्रवर्तक पूछ लिया जाता है, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं बनते। या फिर ये हाथरस शैली में कौन सा लोकनाट्य प्रस्तुत किया जाता है, तो ध्यान रखें। एक है चार बेत, यह अफगानिस्तान का लोकनाट्य है, मूलतः अफगानिस्तान का था। राजस्थान में हम बात करें तो टोंक में लोकप्रिय हुआ है, नवाब फैजुल्ला खां के समय में टोंक में लोकप्रिय हुआ। और पहले तो यह अफगानिस्तान की पश्तो भाषा में ही प्रस्तुत किया जाता था, लेकिन कालांतर में ये स्थानीय भाषा में प्रस्तुत किया जाने लगा। और जो स्थानीय भाषा में इसको प्रस्तुत किया था वो किया था करीम खां निहंग तथा खलीफा करीम खां, इन लोगों ने इसको स्थानीय भाषा में प्रस्तुत किया था। इसमें जो प्रमुख वाद्य यंत्र होता है वो होता है डफ। तो ये हमारे राजस्थान के लोकनाट्य थे, प्रमुख लोकनाट्य। मुझे आज थोड़ी जल्दबाजी में क्लास लेनी पड़ी, जैसा भी है बहुत जल्दी में ही तो इन सब की नोट्स को टाइप किया था। नेक्स्ट जो क्लास होगी वो हम पढ़ेंगे राजस्थान की चित्रकला। थैंक यू ऑल ऑफ यू।